साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। फजूल मत बोलो तुम। क्यों ना बोलूं मैं भाईजान? याद है मुझे मीशा का रोते बिलखते फोन करना, दुआइयां देना, मिन्नतें करना। दिल तो किसी नासमझ बच्चे की तरह जज्बाती होता है, और जब मामला अपनी इश्क का हो, अपनी मोहब्बत का हो, तो जिससे आप प्यार करते हैं उसकी कोई गलती नजर नहीं आती। देखो, अगर अपनी खुशियों को चाहती हो ना, तो पुप्पो को भेजो बात करने के लिए। अबरार, क्या हाल बना लिया बेटा तुमने अपना? आते ही कमरा बंद करके बैठ जाते हो, ना खाने पीने का होश है, ना किसी से बातचीत करते हो। तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारी एक माँ भी इस घर में रहती है, जो तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए हर वक्त तरसती रहती है बेटा। मुस्कुराया तो दिल से जाता है, मेरा दिल ही भर गया है। चलो खाना खाओ। भूख नहीं है अम्मी मुझे। कब तक नाराज रहोगे अपनी माँ से? कब तक? पता नहीं मैं आपसे नाराज हूं या जिंदगी मुझसे। ऐसे जैसे खुशियों का काल पड़ गया और दुख ऐसे चिमट गया जैसे कोई बिन बुलाए मेहमान। मेरी जान, अल्लाह दे के भी आजमाता है और लेके। ये दुख है, लेकिन इसको आजमाइश समझो। सब्र कर लो, सब्र करो, सब्र करो मेरे बच्चे। जानती हूँ मीशा तुम्हारी चहेती बहन थी, लेकिन मेरी भी तो इकलौती बेटी थी। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है बेटा, तुम अंदाजा लगा भी नहीं सकते मुझ पे जो क़यामत गुजरती है हर रोज उसकी कमी से। किसी की कमी उसके जाने के बाद ही क्यों महसूस होती है? हम अपनों की और रिश्तों की कदर तब क्यों नहीं करते जब वो जिंदा होते हैं? शायद इसलिए कि इंसान पहले ही नाकदरा होता है। किसी शय या किसी इंसान की उस वक्त हमें कदर होती है जब हम उसे खो देते हैं, जब वो हमारे हाथ से निकल जाता है। नहीं अम्मी, मत रोए आप, मत रोए। आपके आंसू मीशू को अजियत देते होंगे, मत रोए। नहीं, अजियत में तो मैं रहती हूँ बेटा हर बात। मेरी एक औलाद मुझसे शिकायत लेके इस दुनिया से चली गई, और मेरा दूसरा बच्चा मुझसे नाराज है। क्या करूं मैं? नहीं, मैं नहीं हूं अब आपसे नाराज, नहीं हूं मैं नाराज। पर मुझे आपसे शिकवा है, और वो शायद हमेशा रहेगा। है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। ये क्या हो रहा है? पूरा किचन फैला हुआ है, क्या कर रही हूँ? अबरार के लिए खीर बना रही हूँ। अबरार तुम्हारे हाथ की बनी खीर खाएगा, ऐसी खुशफहमी क्यों है तुम्हें? खुशफहमी कहें या गलत फहमी,
प्यार में दिल को ये सब धोखे बड़े खुश रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रानिया, ये लो तुम्हारी अमानत। रिफत खाला कह रही थी एक ही तावीज में काम हो जाएगा तुम्हारा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम ये तावीज अबरार को देती हो या आंटी को। रानिया, तुम प्यार में पड़कर काफिर हो गई हो। महबूब को चाहना है, उसको पा लेने की कोशिशें करना कोई कुफ्र नहीं है। तुम इसकी दीवानगी को हवा दे रही हो। नहीं फूफो, मैं तो इसके रास्ते में आई हुई रुकावटों को दूर कर रही हूँ, इसे मंजिल में पहुंचाने के लिए आसानियां कर रही हूँ। शाम में चक्कर जरूर लगाना। वो कहते हैं ना, इंसान कभी भी उस इंसान को नहीं भूलता जो मुश्किल वक्त में उसे कंधा देता है। वैसे तुम जितनी मासूम नजर आती हो ना, उससे कहीं ज्यादा तेज हो। अंदर ही अंदर जड़ें काटने वाली। अब आप ज्यादती कर रही हैं फूफो। जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है उसमें आप बराबर की शरीक हैं। हाँ, शरीक थी, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि जो लड़की अपनी सगी बहन की नहीं हुई, वो मेरी बेटी का क्या भला चाहेगी। रानिया, देख रही हो तुम अपनी अम्मी को किस तरह मुझे बातें सुना रही हैं। मॉम प्लीज, आप भाभी को इंसल्ट करें। रानिया, तुम बहुत पछताओगी। ये लड़की किसी के भी भरोसे के काबिल नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हें भी पता चल जाएगा। मैं जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं तो। कहीं तुम्हारी परेशानी की वजह नेहा तो नहीं? मुझे पता चला उसने रिजाइन कर दिया। रानिया को फोन पे बात करते हुए सुना था। तुम दोनों के दरमियान तो सब ठीक चल रहा था, अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, फिर अचानक क्या वजह हुई रिजाइन करने की? कहीं तुमने उसे प्रपोज तो नहीं कर दिया था? एक्सक्यूज मी, ये मेरा पर्सनल मैटर है। हाँ, तुम्हारा पर्सनल मैटर जरूर है, लेकिन मैं नेहा के लिए बहुत कंसर्न्ड हूँ। देखो, वो बेवकूफ है, जज्बाती है, अपनी खुशी के बारे में नहीं सोच रही, लेकिन तुम पीछे मत हटना, उसकी खुशी का सवाल है। अगर आप नेहा के लिए इतनी कंसर्न है तो अपनी बहन को क्यों नहीं समझाती? वो क्यों अपना घर छोड़कर आ गई है? तुमने रानिया को क्यों नहीं समझाया? समझाया था, बहुत समझाया था, पर वो समझे तब ना। बस समझ लो, मेरे साथ भी यही सिचुएशन है। मैंने महानूर को कई मर्तबा समझाने की कोशिश की है, पर वो नहीं समझती। निकाल, खुदा जानता है कि मेरा दिल कितना दुखता है तुम्हारे लिए, महानूर के लिए, नेहा के लिए। तुम अपने आप को अकेला मत समझना। नेहा की खुशी के लिए जो होगा वो मैं जरूर करूंगी। भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो अपना नंबर दे सकती हैं मुझे? हाँ हाँ जरूर, प्लीज लिखो। 0304 थैंक यू। बखैर रखो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। समझ नहीं आ रहा है कि भाभी का असल चेहरा अम्मी और भाईजान के सामने कैसे खोलूं। अबरार, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? घर का सुकून लौट आएगा नीनू। हम सब जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, बट गए हैं, शायद फिर से एक साथ हो जाए, मिलकर पहले की तरह रहने लगे। सब में मिशा तो नहीं होगी ना?
और वैसे भी जो हो गया सो हो गया। अब मुझे नहीं लगता कुछ भी पहले जैसा हो सकता है। सबके दिलों में बहुत दूरियां आ गई। यही दूरियां तो खत्म करना चाहता हूं मैं नीलू, और यह सब तभी मुमकिन होगा जब भाभी का असल चेहरा अम्मी और भाईजान के सामने आएगा। वो इंसान नहीं, बिच्छू है बिच्छू। उनके शर से और उनके जहर से कोई नहीं बच सका। हर किसी को किसी ना किसी तरीके से अजियत में डाल रखा है उन्होंने। किसी मनहूस साए की तरह है वो। हमारे पूरे घर को तारीकियों में धकेल दिया उन्होंने। तो कोई तो रास्ता होगा उनके वजूद से छुटकारा पाने का। मत सोचो इस बारे में। जो हो गया सो हो गया। खाला, अम्मी और भाईजान पहले ही बहुत टूट गए। उन्हें आफरीन भाभी का पता चल गया तो बिखर जाएंगे, और यकीनन तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। कैसी है ममान? सांस आ रहा है ना, समझो कि जी रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही ममानिया? अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। प्लीज उदास मत हो। अच्छा ये देखिए, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, और मुझे खा के बताएं कि कैसी बनी है। अच्छी। तो फिर और खाए ना, ये ले। ले जा बेटा। ऐसा करो, तो ये खेले जाकर मेरे अब्रार को खिला दो। वो तो जिंदगी से बिल्कुल ही बेजार हो गया है। उसने तो जीना ही छोड़ दिया है। तुम उससे प्यार करती हो ना, प्लीज उसको जिंदगी में वापस ले आओ। प्लीज मेरे बच्चे को वापस ले आओ। आप फिक्र ना करें ममान, मैं आपको आपका पहले वाला अब्रार लौटा दूंगी। तुम? जी वो मैं आपके लिए खीर बनाकर लाई हूँ। मैंने कब कहा था खीर बना? थोड़ी सी तो खाइए ना।
क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है, प्यार है। प्यार से बनाकर लाई हूँ आपके लिए, थोड़ा सा खा ले। ये ले। प्लीज रानिया, अपनी हद में रहो। मैं अपनी नहीं, आपकी हद में आना चाहती हूँ। जहां आपका प्यार है। प्यार से नफरत हो गई है मुझे। तो नहीं करे ना मुझसे प्यार, मैं कर रही हूँ ना आपसे, मुझे तो ना रोके। वैसे भी बहुत जल्द हमारी शादी है। तुमसे किसने कहा कि मैं ये शादी करूंगा? निकाह तो मैं आपसे ही करूंगी, अब चाहे आपका दिल हो या जबरदस्ती। देखिए, तुम पागल हो गई हो। ये वीडियो भेजोगी मानू को? इससे तो उसको साफ पता चल जाएगा कि अबरार को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे तो देखें। इतनी बेवकूफ भी नहीं हो कि वीडियो भेजकर अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार लो। अरे वाह, तुम तो बड़ी तेज निकली। इन तस्वीरों में तो पता भी नहीं चल रहा कि अबरार का मूड अपसेट है। तुमने सेंड कर दी? जाहिर सी बात है, अपने पास रखने के लिए थोड़ी स्क्रीनशॉट्स लिए। आग मैंने लगा दी, अब उसे भड़काना आपका काम। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बल्कि रुको, मैं मानू को अभी कॉल करती हूँ। स्पीकर ऑन। हेलो। हाँ हेलो मानो, कैसी हो? रानिया तुम्हारी तरफ है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? उसने मुझे अपनी और अबरार की तस्वीरें भेजी। मानो, मैं इसीलिए परेशान हूँ। तुम्हें पता है काफी देर से वो अबरार के ही कमरे में है। और मैं बहाने से बुलाने भी गई थी, लेकिन उनका तो दरवाजा ही लॉक है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये लोग किस तरह के लोग हैं। आंटी जानती भी हैं कि तुम अबरार के निकाह में हो, फिर भी वो जानबूझ के रानिया को मौका दे रही है ताकि वो दोनों करीब हो जाए। मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अभी जाऊं और जोर जोर से उनका दरवाजा पीटूं और रानिया का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल दूं। तुम मेरे लिए अपना घर तो खराब मत करो। रानिया मुझे एक आंख नहीं भाती है। तुम्हारे नापसंद करने की कोई अहमियत नहीं है। अबरार और आंटी ने तो उसे पसंद कर लिया है ना, तो ठीक है। आंटी अपनी मनपसंद लड़की को बहू बनाकर ले आए। और तुम? मैं अब्बू से बात करूंगी। खुला ना लेने की जो उन्होंने मुझे कसम दे के मेरे हाथ बांध रखे हैं ना, वो कसम तोड़े बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। ये देखे अबू,
ये सब देखने के बाद भी आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके साथ ताल्लुक में बंधी रहूं? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता था तुम्हारा घर उजड़ जाए, लेकिन अगर दिल में कोई और बस रहा है तो घर कैसे बस सकता है। मैं तुम्हें अपनी कसम से आजाद करता हूं। तुम ठीक थी, तुम्हारा फैसला भी सही था। सलीम साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? बेटे के माथे पे तलाक का दाग लग जाएगा। लोग क्या कहेंगे? खानदान वाले बातें करेंगे। मुझे लोगों का डर नहीं है और ना ही खानदान के लोगों का सोच के मैं अपनी बेटी को सारी उम्र अजियत में देख सकता हूं। शाजिया, सोचो क्या गुजरती होगी इसके दिल पे जब अपने शौहर को किसी और के साथ देखे। तो बेहतर है इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए जो रोज बरोज इसे अंदर से खत्म कर रहा है। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट जाऊंगा। आंसुओं को पोंछ लो, वो शख्स इस काबिल नहीं है। कहीं बाहर डिनर पे चलें क्या? घर पे बहुत बेचैनी हो रही है। चलते हैं। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं रेडी होके आती हूँ। ओके, मैं रिजर्वेशन का पता करता हूँ। अबरार की खुशियों का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है। अब बारी है इकरार और नेहा की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने किस काम के लिए फोन किया, बताइए। जरूरी तो नहीं कि मैं तुम्हें हर वक्त काम के लिए फोन करूं। तुम मेरी दोस्त हो और दीवरानी का भी तो रिश्ता है। ना ही आप मेरी दोस्त है, ना ही ऐसा कोई ताल्लुक मुझे आपसे रखना है। नेहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी असलियत। ओ, तो फिर? देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इकरार मेरा वेट कर रहा है। कहीं बाहर जाने का इरादा है तुम लोगों का? अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? मैंने राजधानी रेस्टोरेंट में बुकिंग भी करवा दी है। हाँ, बस होती हूँ। जल्दी करो, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। क्यों ना तुम्हारे डिनर को यादगार बनाया जाए। हेलो, हाँ मिकाल, मैं आफरीन बात कर रही हूँ। अगर नेहा को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो अभी जाओ और इकरार से बात करो। वो दोनों डिनर पर जा रहे हैं। और देखो, तुम्हें इसी तरह शो करना है कि नेहा ने तुम्हें वहां बुलाया। मेरी बात समझ रहे हो ना? गुड। It's a good location. Thank you. Come. Nice place. हाँ, क्या खाओगी? मेन्यू मंगवाते हैं, फिर देखते हैं। मेन्यू ला दीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे देर तो नहीं हुई ना? जैसे ही तुमने मुझे मैसेज किया मैं फौरन आ गया।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इकरार, मैंने नहीं बुलाया इसे। क्यों झूठ बोल रही हो? तुमने तो मुझे मैसेज किया। अगर तुम मुझे मैसेज ना करती तो भला मैं यहाँ कैसे आता? अगर आपको कोई इश्यू है तो मैं... नहीं, मुझे क्यों इशू होगा? अगर नीनू ने तुम्हें बुलाया तो फिर तुम दोनों ही डिनर एंजॉय करो। इकरार मेरी बात तो सुने। क्यों जज्बाती हो रही हो? वो कह के तो गया कि डिनर एंजॉय कर लो बैठ के। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इस हद तक गिर सकते। दोस्त हूं तुम्हारा, मुझे फिक्र है तुम्हारी। तुम्हें यूं बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता मैं। To hell with your friendship। नेहा मेरी बात सुनो। नेहा, इकरार, इकरार मेरी बात तो सुने। इकरार, इकरार, इकरार मेरी बात तो सुने। नेहा, क्या कर रही हो तुम? तुमसे मतलब? मेरे सारे मतलब तुमसे ही हैं। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रही हो तुम? अच्छा चलो, घर जाना है ना तुम्हें, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? नेहा, जस्ट स्टे हियर, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, हम घर एक साथ जाएंगे, कहीं मत जाना। कहाँ जा रही है मैडम? आए मैं छोड़ दूं आपको। क्यों घबरा रही हैं? आ जाए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। ओए, क्या बात है? ये आपके साथ है? हाँ मेरे साथ है। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। चल माफी मांग। सॉरी मैडम। चलो घर चलें। इकरार, इकरार दरवाजा तो खोलिए। मेरी बात तो सुने इकरार। इकरार, मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने मिकाल को नहीं बुलाया था वहां पे। तुम पर तो खुद से ज्यादा यकीन है मुझे, मगर तुम्हारी खुशी के लिए यह जाहिर करना पड़ेगा कि मुझे तुम पे शक है। आपको गलत फहमी हो रही है। प्लीज दरवाजा खोलिए। एक यही रास्ता है तुम्हारी और मेरी राहें जुदा करने का। इकरार, दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या हो गया तुम्हें मिकाल?
तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, नेहा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल गया था। यूं जबरदस्ती का साथ नहीं चाहिए भाभी। मैं तो राज से शर्मिंदा हूं। क्या कर दिया मैंने जज्बात में आके। क्या सोच रही होगी नेहा मेरे बारे में? अरे नेहा तुम्हारे बारे में सोचे, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है तुम्हारे लिए? और वैसे भी प्यार और नफरत में सब जायज है। और निकाल इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेहा प्यार जरूर करती है इकरार से, लेकिन जब तुम उसका ख्याल रखोगे तो तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगी वो। देखो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जो हो गया है उसके बारे में परेशान होना छोड़ दो। जो तुमने करना है उसके बारे में सोचो। तुम्हें ना इकरार से बात करनी चाहिए। इकरार के दिल में जो नेहा के लिए शक पैदा हो गया है ना, उसी पर काम करो, उस शक को पक्का करो, तभी तुम अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकोगे। जी ठीक है, भेजिए। आपने अच्छा नहीं किया नेहा के साथ। यूं छोड़कर चले आए उसे रेस्टोरेंट से, ये जानते हुए कि वो आपके साथ रहने की कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। कुर्बानी देने का ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी हर गलत बात से नजरें फेर लूं। क्या गलत किया उसने? इकरार, मैं नेहा का दोस्त हूं। अगर उसने मुझे वहां बुला लिया तो क्या बुरा किया? गलत तुमसे बढ़ती दोस्ती है। मुझे नहीं बर्दाश्त ज्यादा घुलना मिलना। क्या चाहते हैं आप? वाहिद खुशी भी छीन लेना चाहते हैं जो मेरी वजह से उसकी जिंदगी में आई है। मर्द और औरत के बीच कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम दूर रहो मेरी बीवी से। बहुत पुरानी सोच है ये। पुरानी या फरसूदा, मेरी यही सोच है। ये नहीं हो सकता। मैं नेहा के लिए आपसे तो क्या, नेहा से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और आपसे छुटकारा दिला के रहूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं सिर्फ कह नहीं रहा, जो कहा है वो करके भी दिखाऊंगा। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे कोई तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मी क्यों रो रही हैं आप? अब्बू बिल्कुल सही फैसला कर रहे हैं। ओके ओके। अबरार, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम में बात करते हैं। शाम तक इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अभी बात करनी है। महानूर अब्बू के साथ कोर्ट जा रही है, बल्कि अम्मी ने तो उसके लिए रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए। इद्दत पूरी होते ही वो उसकी शादी कर देंगे। आप शायद भूल रही हैं कि वो मेरे निकाह में है। निकाह तो खुला होते ही खत्म हो जाएगा ना। अब जाहिर है उसके बाद अम्मी उसे घर बिठाकर थोड़ी रखेंगी। महानूर से बात किए बगैर मैं कोई फैसला नहीं करने वाला। अबरार, असल में उसके लिए ना मुश्किल हो गया इस रिश्ते का बोझ उठाना। बोझ? जाहिर है जब तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो फिर क्या फायदा इस नाम के रिश्ते का। और वैसे भी तुम्हारी शादी तो रानिया से हो ही रही है ना। मैं राजी नहीं हूं उसके लिए। देखो, तुम राजी हो या ना हो, ये तुम्हारा जाती मसला है।
लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बहन के लिए खड़ी हूँ, और उसकी खुशी के लिए यही बेहतर है कि वो तुमसे अलग हो जाए। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।